हाँ एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में बेटा आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि है भैया आपके सीबीएसई के पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे। बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट सीबीएसई के सैंपल पेपर, और एनसीईआरटी से एक भी सवाल नहीं मिलेगा आपको इस वीडियो में, ठीक है ना। क्योंकि अब मान के चलने के भाई एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपने किल कर चुके होंगे। आपको वन ऑफ द बेस्ट सवाल लेंगे जो आप कुछ अलग सीख सको उन क्वेश्चन से, ठीक है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं आईटीएफ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको बेसिक रिवाइज कराना चाहूंगा। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज। क्योंकि भाई जब तक आपको इन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज याद नहीं होगी भाई, तब तक आप क्वेश्चन निकाल नहीं सकते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि जो साइन इनवर्स एक्स जो होता है भाई, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है भाई। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन, ठीक है, यहां डोमेन डाला और बेटा लड्डू यहां पे है तेरा रेंज। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स मतलब का डोमेन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से लेकर 1। डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स होता है, और ध्यान रखना रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ वाई। मतलब वैल्यूज ऑफ वाई मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो आंसर होगा बेटा वो कहां से लेकर कहां तक आएगा। ये बात ध्यान रखना। रेंज का मतलब बेटा यही होता है कि जो भी साइन इनवर्स एक्स है, जो भी इसके अंदर आप इनपुट डालोगे, इनपुट मतलब डोमेन, तो आउटपुट कहां से लेकर कहां तक मिलेगा, ये होती है आपकी बेटा रेंज। अच्छे से समझ लेना, बहुत सवाल यहीं से आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है बेटा। ध्यान रखिए, इस पे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दिए, सवाल यहीं से दिखेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको तगड़े तरीके से प्रैक्टिस करनी है। चलिए भाई, साइन वर्स एक्स की जो रेंज है बेटा वो होती है -π/2 से लेकर प्लस के π/2। बेटा ये ध्यान रखना, जो भी आंसर मिलेगा आपको -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में मिलेगा, इंक्लूडिंग π/2 एंड -π/2। ओके, अब अगर मैं बात करूं कॉस इनवर्स एक्स की, तो कॉस इनवर्स एक्स की भी बेटा डोमेन बिल्कुल सेम ही होती है जो साइन इनवर्स एक्स की होती है, ध्यान रखना। बट जो रेंज होती है बेटा, रेंज होती है 0 से पाई। तो बेटा ध्यान रखना, कॉस इनवर्स एक्स के जो आंसर होंगे, मतलब फाइनल आप इनपुट जो डालोगे, आउटपुट जो मिलने वाला होगा आपको फाइनल, वो 0 से लेकर पाई के बीच में मिलेगा। और मैंने बेटा यहां पे क्या लगा रखा है, क्लोज इंटरवल लगा रखा है। बात चलते हैं बेटा किस पे, टेन इनवर्स एक्स पे। बात अगर मैं टेन इनवर्स एक्स की करूं, तो टेन इनवर्स एक्स का बेटा जो डोमेन होता है वो होता है आर। आर मतलब आप कुछ भी वैल्यू रखो, -∞ से लेकर +∞, बट आपको जो रेंज मिलेगी ओपन इंटरवल में -π/2 से लेकर +π/2। ठीक है, ऐसी बेटा अगर मैं फटाफट से बात बढ़ूं कॉट इनवर्स एक्स पे, तो कॉट इनवर्स एक्स का भी बेटा डोमेन सेम होता है आर। ये याद करने की भी टेक्निक हो सकती है बेटा, बट इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होगी, 0 से पाई। इंटरवल का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इंटरवल कैसा होता है कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स पे ओपन। ठीक है, अब बात करें बेटा सेक इनवर्स एक्स पे, बात गाड़ी बढ़ाते हैं अपनी सेक इनवर्स एक्स पे। तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और यहां पे ध्यान रखना 1 और -1 पे क्लोज इंटरवल है, बट जो इसकी रेंज होगी, रेंज होगी बेटा 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। ध्यान रखना बेटा, एक्सेप्ट π/2 किसकी बेटा, सेक इनवर्स एक्स की रेंज। अब बात करते हैं बेटा कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज के बारे में। तो कोसेक इनवर्स एक्स की भी रेंज बिल्कुल सेक इनवर्स एक्स की तरह सेम ही रहती है बेटा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। बट जो रेंज होगी बेटा, रेंज हो जाएगी -π/2 से लेकर प्लस के π/2 एक्सेप्ट 0 हो जाएगी बेटा। क्लियर है। तो ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी आपको डोमेन और रेंज भाई बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद होनी चाहिए 100%। इसमें आप बिल्कुल 100 भाई .1 कुछ नहीं छोड़ सकते, बिना इनके याद करे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो भाई एक छोटी सी एक ट्रिक भी सिखा सकता हूं मैं आपसे, अगर आप उस ट्रिक को सीखना चाहो तो। देखो ये तो सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स का डोमेन सेम, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन सेम, और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन सेम। क्लियर है। अब आते हैं रेंज पे। तीनों मतलब कोई 3 की याद कर लो, बाकी 3 की ऑटोमेटिक याद हो जाती है। साइन की याद कर ली, टेन की याद कर ली, सेक की याद कर ली। ओके, अब आते हैं रेंज पे। देखो रेंज, देखो रेंज भी सिमिलरिटी है। देखो रेंज मतलब दोबारा बात रिपीट कर रहा हूं बेटा, आउटपुट, जो भी आउटपुट मिलेगा फाइनल आंसर ध्यान रखना इसके बीच में मिलेगा, ना तो π/2 से बड़ा मिलेगा, ना -π/2 से छोटा मिलेगा। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। चलिए देखो अभी सवाल करेंगे और मजा आएगा आपको बहुत अच्छे से। लड्डू देख इधर, इसकी भी रेंज -π/2 से π/2, इसकी भी रेंज -π/2 से π/2, और इसकी भी रेंज -π/2 से π/2। गौर से देख ले, थोड़ा थोड़ा चेंज है बस, ये थोड़ा थोड़ा तेरे को चेंज ध्यान रखना है कि देख याद करते हैं, देख मन की आंखों से सोच, मन की आंखों से सोचेगा तो साइन वर्स एक्स की जो रेंज है और टेन वर्स एक्स की जो रेंज है और कोसेक इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है।
बस इंटरवल का खेल खेलना है। साइन इनवर्स एक्स में जो इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल है, tan इनवर्स एक्स में जो इंटरवल है वो ओपन इंटरवल है। साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, tan इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, और कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 है साइन की तरह एक तरीके से क्लोज इंटरवल में, एक्सेप्ट जीरो है। एक्सेप्ट कितना बेटा? जीरो। बस ऐसे ध्यान रख, ऐसे बार बार रिकॉल करेगा ना 100% तेरे को बेटा याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी तेरे को, पक्का याद हो जाएगी, पक्का बता रहा हूं भाई, कभी तू भूलेगा ही नहीं, सच बता रहा हूं, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, सेम अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स की बात करूं तो कॉस इनवर्स एक्स की क्या है? 0 से पाई। कॉस इनवर्स एक्स की क्या है? 0 से पाई। फिर देख सोच, कॉट की भी क्या है? 0 से पाई। इंटरवल कॉस में इंटरवल क्या है? इंटरवल कैसा रहेगा कॉस में? क्लोज। कॉट में क्या रहेगा? ओपन। कॉट में क्या रहेगा? ओपन। सही है ना? अब सेक में ध्यान रख, सेक में भी 0 से पाई है क्लोज के साथ, क्योंकि कॉस और सेक में कुछ संबंध पढ़ा है ना तूने, हाँ 10th में 11th में पढ़ा था कि कॉस और सेक कहीं ना कहीं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो उल्टे तो कुछ थोड़ा सा चेंज आएगा। क्लोज इंटरवल में रहेगी रेंज, बट एक्सेप्ट क्या कर दियो? π/2। बस इतना थोड़ा सा एक दो तरीके से सोचेगा ना, लड्डू याद हो जाएगी तेरे को, कोई दिक्कत नहीं आई, पक्का बता रहा हूं, कोई समस्या नहीं फंसेगी, 100% तेरे को याद हो जाएगी, और बड़ा सिंपल तरीका मैंने तेरे को बताया, कोई नहीं अटकेगा, बड़े प्यार से समझ जाएगा तू। क्लियर है? तो भाई ये है तेरी डोमेन और रेंज का असली खेल, ये तेरे को समझना पड़ेगा, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे और मजा आएगा तेरे को। और दूसरा दूसरा मेरे भाई ये है कि अभी हम और भी अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हमें छोटी छोटी बातें ये ध्यान होनी चाहिए, और जितनी भी क्वेश्चंस में यूज हो सकती है सारी बातें अभी बताने वाला हूं, क्योंकि आगे हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे अगर मैं बेटा आपसे कहूं, ये देखो यही बता दे रहा हूं बेटा, देख साइन इनवर्स माइनस एक्स ये होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, याद है तेरे को तो बहुत अच्छी बात है भाई, तेरे को याद है ना तो बहुत सही बात है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन नहीं याद तो भाई तेरे को तो बहुत लड्डू मिल रहा है, खा ले फटाफट से भाई जल्दी से। अगर मैं बात करता हूं कॉस इनवर्स एक्स, है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसे ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन आएंगे ना तब यूज करूंगा मैं, अभी देख ले, रिवाइज करा रहा हूं एक तरीके से। tan इनवर्स माइनस एक्स कितना आ जाएगा बेटा? -tan इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा? -tan इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स कितना आ जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है? अब देखिए यहां से सेक इनवर्स माइनस एक्स कितना आ जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखिए भी काम आएंगी इनकी वैल्यू। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स कितना है? माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब एक बात बताऊं तेरे को, इसकी भी टेक्निक बताऊं, एक और देख टेक्निक, जिनकी रेंज -π/2 से π/2 है, अब तू सोच किस किस की रेंज -π/2 से? भैया साइन की, साइन इनवर्स एक्स की, tan इनवर्स एक्स की और कॉट इनवर्स एक्स की, वो माइनस को बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। देख साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स। ओ साला, ये तो बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। मैंने कहा हाँ, इससे बढ़िया टेक्निक ही नहीं है भाई, देखना एक ही झटके में याद होगी तेरे को, कोई भी भूलेगा ही नहीं, तुरंत याद रहेगी। ओके, जिनकी रेंज 0 से पाई है वो पाई में से माइनस होके आते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स, कॉट की रेंज देख 0 से पाई है, तो 0 से पाई, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इसकी रेंज क्या? 0 से पाई। तो ये सब काम की बात हम कहते हैं आराम से सीखने, विदाउट हेडेक, बस तू सीखता रहे, और इसके बाद जो क्वेश्चन हो उनकी प्रैक्टिस करियो मजे से, खींच ले जाएंगे, चिंता मत कर बस। ठीक है, तो ये है सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिख दी। ठीक है, अब मैं एक काम नहीं कराऊंगा, बस तू ये ध्यान रखियो 0 से 90 तक की वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कि अगर मैं तुमसे बोलूं sin π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तुरंत आप बता दो, इतने लेवल से नहीं करेंगे भाई। ठीक है, जो जो 12th की बातें थी वो मैंने तेरे को सब बता दी, अब सिर्फ क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं भागे, आगे देख भाई। बढ़ते बेटा तगड़े सवाल की तरफ। तगड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ सिंपल सवाल है, जरूर तू इसे कर सकता है। ठीक है, अरे भैया बड़ा सवाल तगड़ा लगा देते हो, अबे तगड़ा नहीं है, बेसिक देखो, तगड़ा मतलब क्या होता है? तगड़े का मतलब होता है कि बेसिक अगर आपका ढंग का हो गया तो तगड़े सवाल को लपेट दोगे आप ढंग से। बेसिक हिला डोला ना, तो बेसिक सवाल ही तेरा हिला डोला है, बेसिक कंसेप्ट ही तेरे हिले डोले हैं, तो भाई साहब तू कुछ बड़े क्वेश्चन को क्या हिला पाएगा? ठीक है ना, तो भाई बेसिक हमें आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने पहला सवाल बिल्कुल सिंपल वाला लगाया। अब देखते हैं, वैल्यू भी याद हो जाएंगी तेरे को, एक बार तू चेक भी कर लेगा तेरे को वैल्यू याद है कि नहीं है। ठीक है, हर एक लेवल से कर लें, अच्छे बच्चे वाले सवाल भी आएंगे, एवरेज मतलब बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूंगा कहानी को, है ना, पहले बिल्कुल डोमेन से स्टार्ट करा, सवाल देखे इस तरीके से। tan इनवर्स 1, चाहे वीडियो को तू 1.5 पे देख लियो बेटे, बेटे देख इधर, 1 किसकी वैल्यू होती है? tan π/4 की। 1 किसकी वैल्यू होती है? tan π/4। अब cos इनवर्स, ये 1/2 वैल्यू किसकी होती है? ये 1/2 होती है वैल्यू cos π/3 की। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स साइन π/6। देख कई बार मैं बता रहा हूं ना, पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1/2 ना वो cos π/6 लिख देते हैं। मतलब बच्चे अभी, मतलब मैं देखता रहता हूँ, कॉपी वगैरह चेक करता रहता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे अभी गलतियां कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अभी गलती कर दो, फिर उन्हें बता दो कि बेटा तू यहां गलती कर रहा है, फिर जब बाद में कभी गलती नहीं करेगा, सच बता रहा हूं भाई। लेकिन आप बच्चे को टोको,
कि भाई तू यहाँ गलती कर रहा है, यहाँ गलती कर रहा है, और वो मैं करता हूँ भाई। बच्चों के एसएमएस आते हैं, भाई ये सवाल सही है, ये सवाल सही है, मुझे इतनी खुशी होती है बच्चा खुद कर रहा है। और डेली टारगेट मिल रहा है बच्चों को अपने टेलीग्राम चैनल पे 30 क्वेश्चंस का, बच्चे लपेट रहे हैं भाई, उतना मजा आ रहा है उन्हें भाई। कोई कराने वाला चाहिए बच्चों को कराने वाला चाहिए और पुश करने वाला चाहिए, बच्चा कर देता भाई, सच बता रहा हूँ। डेली बच्चे, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मेरे को इसमें, भैया टारगेट कंप्लीट, कल टारगेट देना, बढ़िया सवाल मिलेंगे भाई, अल्टीमेट मजा आ जाता है, मैं बता रहा हूँ। जुड़िए टेलीग्राम पे ज्यादा मात्रा में, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए भाई। अल्टीमेट है 8 मार्च वाला पेपर भाई, हम ही मिलकर फोड़ेंगे, चिंता मत करो। सवाल देखो अब, ठीक है। अब देखो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। अब अच्छा कैंसिल आउट इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो पाई/4 है ना, वो 10 वर्ष की रेंज में है, 10 वर्ष की रेंज में, ध्यान रखना 10 वर्ष की रेंज में। 10 वर्ष की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। जैसे अगर रुको 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 भी, ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना बचेगा, π/3। ये क्या हो जाएगा π/6, कितना आ जाएगा बेटा, π/6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3π/4। सॉल्व कर लीजिएगा, इसका जो आंसर है बेटा कितना आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। क्लियर है, हाँ। देखो एक और बात सुन, यहाँ पे बात, ये कॉस से कॉस तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं ये, जब ये जो वैल्यू हो ना, जो वैल्यू हो, ये जो वैल्यू हो किसकी रेंज में हो, कॉस की रेंज में हो। ध्यान रखना ये वाली बात, ये जो कॉस और कॉस सभी आप इसमें खुद को काट सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आगे अटकोगे इन क्वेश्चंस पे, बेसिक क्वेश्चन उठा के इसलिए लेके आता हूं कि वहां से बहुत सारी चीजें जो आगे आने वाली चीजें वो समझा सकूं, सही है। तो कॉस से कॉस बेटा तभी कैंसिल आउट होगा जब ये जो वैल्यू है, इस तरीके से करने पर ये जो वैल्यू है किसकी रेंज में आ जाए, कॉस की रेंज में, ठीक है। एक एग्जांपल देना लगे भैया, मैंने कि जैसे मैं देता हूं तेरे को ऐसे, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3, बेटा ये साइन और साइन आपस में कैंसिल नहीं हो पाएंगे। क्यों भैया, क्योंकि जो 2π/3 है ना, वो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है। साइन इनवर्स की रेंज कहां से कहा था, -π/2 से π/2, और ये 2π/3 होता है 120 डिग्री। क्या होता है, 120 डिग्री, ध्यान रखिए π/2 से बड़ा है, डिग्री में बताएंगे ना 2π/3 को, 120 डिग्री होता है। जैसे π/2 डिग्री में कितना होता है, 90 डिग्री, पक्का है ना, π/2 कितना होता है, 90 डिग्री। भैया 90 डिग्री से बड़ा हो गया 120, तो कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इस 2π/3 को इसकी रेंज में लेके आएंगे। अगर कोई बच्चा, मतलब कोई व्यक्ति ज्यादा हाथ पैर मार रहा होता है तो क्या करते हैं, उसे उसकी औकात में लेके आते, नहीं लेके आते, मतलब कोई भी बुरा काम कर रहा होता है तो पुलिस क्या करती है, उसे उसकी औकात में लेके आती है, बट आजा बेटा साइड में, है ना। तो वैसी बात है, तू बन गया बहुत बड़ा ऑफिसर, तू देश का नाम रोशन कर रहा है, ठीक है। आगे कोई आतंकवादी, तो क्या बेटा आजा कोने में, आ भाई इसे लाओ भाई फ्रंट में। तो क्या करेगा 2π/3 को, पहले तो हाथ पैर मार रहा था, पहले तो हाथ पैर मार रहा था गंदे गंदे, आ गया तू साइड में, ले आया भाई साइड में, 2π/3 रेंज से बाहर है, तो क्या करेगा, इसको रेंज में लेके आएगा। वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ध्यान रखिए बेटा, ये कॉस से कॉस तभी आपस में खुद को रिमूव कर सकते हैं जब वो उसकी रेंज में हो। ऐसा पढ़ाऊंगा, कर दूंगा इस वीडियो। आगे बढ़ते हैं बेटा, बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/√2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब 1/√2, अब ये देख, पिछले सवाल मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उठाया था, ठीक है। चाहे तो तू यहाँ पे काम कर ले, -1 लगा दे, बहुत ही बढ़िया रहेगा। tan इनवर्स -1, पूरी कहानी चेंज कर देंगे एक सब दूसरे सवाल में, देख। अब एक बात बताई थी, मैंने बताई थी ना कि cos इनवर्स -x कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स। क्या सॉलिड तरीका बताया था भैया आपने कि cos इनवर्स -x होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, मतलब जिनकी रेंज 0 से पाई होती है। अब तो भैया ऐसा भट गया दिमाग में कि हमेशा कभी बोलूंगा नहीं, जिनकी रेंज 0 से पाई होती है, जिनकी रेंज मतलब cos cot sec, हाँ भैया cos cot sec की रेंज बिल्कुल 0 से पाई होती है, तो हम उन्हें क्या लिखेंगे, उन्हें हम लिखेंगे cos इनवर्स -x, क्या लिखेंगे, पाई माइनस का cos इनवर्स x लिखेंगे। तू कभी भूलेगा भी नहीं इस बात को। जैसे इस सवाल में जब तेरे को दे रखा है cos इनवर्स माइनस के 1/√2, तो इसे तू क्या लिखेगा, पाई माइनस 1/√2, ऐसी तो लिखेगा भाई लड्डू, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 ऐसे लिखेगा, कोई समस्या नहीं, तू 100% इसे ऐसे लिखेगा। अब एक बात सोच, लिखते हैं अब, लेकिन tan इनवर्स की रेंज तो भैया -π/2 से π/2 होती थी, तो ये वाला माइनस तो बाहर आ जाएगा डायरेक्ट। एग्जैक्टली आपने सही बात बताई थी, मैंने की बहुत ही बढ़िया भाई, तू सीख गया, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकती भाई। अब इसे क्या लिखेगा, इसे लिखेगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। ओके भैया, इसकी भी रेंज आपने -π/2 से π/2 बताई थी, क्योंकि ये साइन वर्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा डायरेक्ट ऐसे। ये शानदार तरीका भैया, मैंने हाँ बेटा है तो बढ़िया शानदार तरीका, बड़ी मेहनत से बताया भाई तेरे को मैंने। अब तू सीख ले, बस यही मैं चाहता हूँ पेपर में आए क्वेश्चन तो तू फोड़ के आ जाए, बस इतना ही है भाई, ठीक है। अब देख एक बात, -tan−1, तो ये सोचेगा tan−1, tan−1 कितना होता है, 10π/4। अब जल्दी से देख इस फटाफट से, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, cos 45 की, π/4 माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/4, ठीक है। ये 10 से 10 खत्म हुआ बेटा, ये 10 से 10 खत्म होगा, π/4 बचेगा, आगे माइनस है, -π/4 हो जाएगा।
जब बेटा ऐसे देखिएगा मेरे प्यारे भाई तो पाई माइनस ये कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। सेम कितना आ जाएगा बेटा, पाई बाई 4 हो जाएगा। जब तू देखेगा माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा एलसीएम तू लेना जानता अच्छी तरीके से, कितना आ जाएगा -3 पाई बाई 4। तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आ गया, पाई बाई 4। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा हमारा, पाई बाई 4 आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक सवाल तेरे समझ में आया भाई? तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, पाई बाई 4 होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन ना, अब जिस 2 सवाल तो मैंने करा दिए, अब इस तरीके का कोई भी सवाल अगर तेरे को दिखता है तो तू कर देगा आसानी से, 100% बता रहा हूं, तू अटकेगा नहीं। बस इसलिए एरर मत कर दियो भाई एलसीएम वेलसीएम लेने में, इस बात का तेरे को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसी कोई गलती करेगा नहीं ना, कमिटमेंट कर अभी तुरंत, ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा भैया, मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगा, बस इतना कमिटमेंट कर। बढ़ते बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स साइन 5 पाई अपॉन 6, ठीक है? अब देख अपने अम्मे मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन बढ़िया सा लेके आऊं तेरे सामने, और उस क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से समझाऊं कि आगे आने वाले जो कठिन क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक सॉल्व होते चले जाए, ठीक है? अब जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6, एक बात बोल रहा था कि साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा बेटा, ये पेपर में गलती बिल्कुल मत कर देना। अक्सर बच्चे जो जिसकी तैयारी नहीं होती वो गलती कर देता भाई, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा एररिंग वाला पॉइंट है जहां पर बहुत सारे बच्चे भाई बहुत गलती करते हैं। तो भाई इस बात का मेरे छोटे लड्डू ध्यान रखना, ठीक है? अब देख साइन इनवर्स साइन 5 पाई अपॉन 6 है, ठीक है? अब क्या करेंगे, मैंने बताया था ना कि अगर ये 5 पाई अपॉन 6 इसकी रेंज में होगा तो कट जाएगा, लेकिन रेंज में नहीं है तो रेंज में लाएंगे, रेंज में लाएंगे, और रेंज में लेके आने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक का सहारा लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक का सहारा कैसे, एक काम कर, ये 5 पाई बाई 6, ये 5 पाई बाई 6 होता है, इसे डिग्री में करेगा, डिग्री में जब करेगा तो डिग्री में चेंज करने के लिए एक काम करते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 30, और 30 पंजे कितना होता है, 150 होता है। तो 5 पाई अपॉन 6 डिग्री में देखा जाए तो 150 है, डिग्री में देखा जाए तो बेटा 150 है, ओके? डिग्री में देखा जाए तो 150 है, या फिर देख कुछ भी है, नॉर्मल है, जितनी अच्छी तरह प्रैक्टिस होगी तो खींच ले जाएगा, ठीक? अब 150 को मैं तो बिल्कुल बेसिक से करना सिखा रहा हूं। 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस के 30। सोचने का तरीका है, क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30, मतलब जो 5 पाई अपॉन 6 है भैया, 5 पाई अपॉन 6 है, उसे हम भाई समझा रहा हूं बस, 5 पाई अपॉन 6 को हम ये भी तो लिख सकते हैं भाई, टेक्निकली सोचना, पाई माइनस पाई बाई 6। बस ये कंसेप्ट ना बच्चे थोड़े अटकते हैं, इसीलिए मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है भाई, ठीक है? पाई माइनस पाई बाई 6 हम लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा तेरा साइन इनवर्स 5 पाई अपॉन 6 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसे बेटा रेंज में लेके आया जा सकता है। जो 5 पाई बाई 6 होता है उसे हम पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई 3 को ऐसे लिखना चाहे 2+1, अगर 2+1 लिखने से फायदा हो रहा है तो भैया बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है? अगर 3 को लिखना लिख सकते हैं 4-1, अगर 4-1 लिखने से कोई फायदा हो रहा है तो हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4-1 भी 3 के इक्वल होता है और 2+1 भी इक्वल टू 3 होता है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम वही कर रहे हैं, बस रेंज में लेके आने के लिए ये सब काम कर रहे हैं भाई, ये हमें सीखना है बस, है ना? ये इस तरीके के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस माननी और कुछ नहीं करना। अब जैसे पाई में से पाई बाई 6 माइनस करेगा, ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6, ठीक है? हाँ, लेकिन इसका फायदा देख, एक चीज दिखा कि हम बचपन में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वहां पे एक चीज पढ़ते थे हम, साइन पाई माइनस थीटा, है ना? तो आगे नहीं, आगे देख पाई माइनस थीटा, हाँ, तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है बेटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, सोच साइन पाई माइनस थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा, डेट इज कितना आ गया, साइन पाई अपॉन 6। अब ये साइन से साइन क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 6, क्योंकि पाई बाई 6 तो भैया साइन इनवर्स की रेंज में होता है, पाई बाई 6 होता है हमारा 30 डिग्री, ठीक है? तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई क्वेश्चंस को हमें एनकाउंटर करना है, पहले बड़े आराम से आपको चलना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने बात बोली है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और 100% आप क्वेश्चन को चटका दोगे पेपर में, मैं बता रहा हूं, बस आप प्रैक्टिस करके निकल जाना, और छोटे भाई कोई सिली एरर मत करना बस, ठीक है? आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6, तो कुछ जितने सवाल है ना सारे सैंपल पेपर से उठाए गए, एक एक कोई नंबर के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, इस तरीके से उठाए गए, क्योंकि जो आपका आईटीएफ जो चैप्टर है वो मुश्किल से 3 नंबर का चैप्टर आता है जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आसान है, 100% क्वेश्चन आएगा, एक ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, एक 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ठीक है? बस हमें लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है ना, जो बेसिक जो सैंपल पेपर है बेहतरीन क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपको मैं लेके आया हूं और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई, ठीक है? अब जैसे ये सवाल है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6, ध्यान से देख लियो, जो 7 पाई अपॉन 6 है उसकी रेंज में नहीं है, क्योंकि रेंज क्या होती है कॉस इनवर्स की 0 से पाई, अब रेंज में लेके आएंगे, अब रेंज में कैसे लेके आएंगे वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 7 पाई अपॉन 6 को 7 पाई अपॉन 6 को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई अपॉन 6 बिल्कुल लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई अपॉन 6 को ऐड करेगा 7 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। पाई पे इसीलिए लिखते हैं क्योंकि पाई पे कहीं ना कहीं चीजें हमारी चेंज होती हैं, नो चेंज होती हैं, जैसे 11th में आपने पढ़ा होगा पाई बाई 2 पाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, इस तरीके से हम ब्रेक करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर
कुछ ना कुछ कॉस चेंज हो जाता है, ठीक है, या फिर नो चेंज होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कॉस इनवर्स, अभी मैं 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकता हूं मैं भैया, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूं लड्डू, ठीक है। यहां तो क्या लिख दिया मैंने, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दिया। अब देख गौर से, अब देख फिर से वही बात है, टिग्नोमेट्री का ज्ञान होना बेटा बहुत जरूरी होता है। कॉस पाई प्लस थीटा बेटा कितना होगा लड्डू, माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 180 मतलब नो चेंज, कॉस का क्या रहेगा कॉस, बट 180 में तू ऐड कर रहा है कुछ, तो 180 में कुछ ऐड करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव। भाई ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई उस बच्चे के लिए जो अभी भी दिक्कत में है थोड़ा सा, ठीक है, बट उसके भाई उसका एंथुजियाज्म नहीं टूटा भाई, वो करना है तो ठीक है, बता के चल रहा हूं। और हो सकता है उन बच्चों को तो रिवीजन ही हो रहा है भाई जो कर रहे हैं, ठीक है। चल भाई, कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 क्या लिखेगा तू, कॉस इनवर्स क्या लिखेगा, माइनस कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 6, क्लियर है। कॉस पाई प्लस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, दैट इज माइनस कॉस पाई। अब एक काम सोच, ये कॉस पाई बाई 6 है, कितना है कॉस पाई बाई 6, क्या तू जानता है कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, हाँ मैं जानता हूं भैया कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू तो √3/2, ऐसे करना है तो कितनी होती है √3/2। अब एक काम कर, कॉस इनवर्स के अंदर क्या आ गया नेगेटिव, तो वही बात लग जाएगी यहाँ पे, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अरे देख तेरे बात समझ में आ गई भाई, ये सबसे बेहतरीन तरीके है बेटा, कितना आ गया √3/2, तो पाई माइनस कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स, अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है अगेन, पाई अपॉन 6 की, ठीक है। तो कॉस से कॉस अब खत्म हो जाएगा, तो पाई माइनस के पाई बाई 6 आएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा फाइनल आंसर 5 पाई बाई 6। तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 पाई बाई 6 आएगा, और 5 पाई बाई 6 कॉस इनवर्स की रेंज में हो। मैंने बताया था ना कि जो भी कॉस इनवर्स के फाइनल आंसर आएंगे वो 0 से पाई के बीच में आएंगे, और 5 पाई बाई 6 जो होता है ना वो 150 डिग्री होता है, मतलब 180 से छोटा, ठीक है। तो इस सवाल का ये है भैया, और ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब 2 नंबर के सवाल आने वाले हैं भाई, घातक सवाल है, उनको आप ही को करना है वीडियो पॉज करके, और अपना आंसर और मेरा आंसर बिल्कुल मैच होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो भाई साहब ये सवाल आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का था। अब देखो फील करो, ये सवाल 2023 में और 2025 में भाई ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो भैया ऐसे ही सवाल आपको प्रैक्टिस करनी है दबा के। अब ये सवाल है साइन वर्स साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस टेन वर्स 1। तो टेन वर्स 1 तो बहुत सिंपल है, हमारा पाई बाई 4 होता है। क्या ये कॉस से कॉस कटेगा, क्या ये कॉस से कॉस कटेगा, जल्दी से बताओ, मन में पूछो कटेगा या नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि पाई जो होता है कॉस इनवर्स की रेंज में होता है, क्योंकि कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है बेटा कितनी होती है, 0 से पाई, इंक्लूडिंग क्लोज इंटरवल होता है बेटा पाई पे, मतलब इंक्लूड है वो, तो एक कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट क्या ये साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 पाई बाई 4 जो होता है पाई बाई 2 से क्या होता है बड़ा। तो क्या करोगे आप, पहले इस 3 पाई बाई 4 को ब्रेक करोगे, इसे इसकी रेंज में लेके आओगे, कैसे, अब 3 पाई बाई 4 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस के पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको 2-3 इस तरीके से, ठीक है। पाई में से पाई में देख, सोचा करो कि पाई में कुछ ऐड करूं या पाई में कुछ ऐड करूं, तो सोचा करो 4 है तो 5 पाई बाई 4 माइनस करके, ठीक है। हाँ, ये कॉस से कॉस खत्म हुआ, बट काट काट के मत दिखाना पेपर में कि ऐसे काट दो भाई, सीधे आप आंसर पाई लिख देना, और यहां सीधे टेन वर्स 1 कितना आ जाएगा बेटा, पाई बाई 4 आ जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं हुई किसी बच्चे को, 1 की वैल्यू क्या होती है 1045। अब एक काम देखो, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, बेटा साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई माइनस थीटा होता है बेटा साइन थीटा, तो इसे कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 पाई बाई 4 जब आप एलसीएम लोगे, ठीक है। अब ये साइन से साइन खत्म हो गया, तो बेटा कितना आ गया, ये पाई बाई 4 आ गया, और ये कितना आ गया 5 पाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा, ये 6 पाई अपॉन 4 आ जाएगा, तो ये कितना होता है मेरा 3 पाई अपॉन 2। तो इसका आंसर बेटा कितना आ गया, 3 पाई अपॉन 2 आ गया, क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना दिखा मेरे भाई तेरे को, 3 पाई बाई 2। तो इस तरीके के सवाल हमसे 100% पूछे जा सकते हैं भैया, तैयार कर दे, 2023 का सवाल लेके आया हूं। ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं, 2024 में भी सवाल आया और 2025 में भी ऐसा ही सवाल आएगा, तैयार करके जा। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों के दोनों इस तरीके के सवाल देखो 2023 में आए, देखो 2023 में ना अलग अलग सेट में इस तरीके के सवाल पूछे गए, और देखो ये सबसे कितनी बढ़िया बात होती है कि जितने भी सेट आ रहे हैं उसमें एक ही कैटेगरी के सवाल है, इसका मतलब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी से पहले मतलब कोविड वाले टाइम पे सिलेबस बहुत हुआ करता था। अब आप देखोगे अपनी एनसीईआरटी में बहुत कम सिलेबस है आईटीएफ में, इसीलिए उन्होंने ज्यादा करा भी नहीं है, इसलिए 3 नंबर का भी आता है, लेकिन बहुत ही लड्डू जैसा चैप्टर, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अब इस तरीके के कितने मैंने आपको 2023 के सवाल करा दिए, बस उसमें सेमी कैटेगरी के वो सवाल पूछ रहा है, देखिए इधर। अब इस सवाल को करते हैं, ये भी 2023, ये भी 2023, लड्डू देख कितना आया था, कॉस इनवर्स कॉस -7 पाई अपॉन 3। अभी तेरे को एक बात ध्यान होना चाहिए कि जो कॉस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लग रही है कि कॉस माइनस एक्स कितना होता है, कॉस माइनस एक्स होता है बेटा कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स कितना होता है तेरा कॉस एक्स होता है। इस बात को तेरे को अच्छे से समझ में आनी चाहिए, पेपर में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइए कि भैया भूल ही जाए दिमाग से, भैया अभी कर ले, प्रैक्टिस जितनी करनी है। कॉस माइनस एक्स कितना होता है कॉस एक्स, तो पहले इसे मैंने क्या लिख दिया, cos 7 पाई अपॉन 3 लिख दिया, क्या लिख दिया, cos 7 पाई अपॉन 3 लिख दिया, ओके।
अब देख एक काम कर, फिर से उसी की तरह तोड़ेंगे, क्या ये कॉस से कॉस खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। ठीक है, अब यहां पर इसे क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स। अब ये तेरे को सोचना है थोड़ा सा बैठ के, 7 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूं 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3, सोचना है। ठीक है, पाई प्लस पाई बाई 3 बात नहीं बनेगी, अब 2 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखा। अब तू एक बार जानता होगा कि 2 पाई प्लस पाई बाई 3 यहां लिख देता हूं बेटा, cos 2 पाई प्लस थीटा। cos 2 पाई प्लस थीटा होता है बेटा तेरा cos थीटा। cos 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? ठीक, कितना होता है cos थीटा, क्योंकि 2 पाई तेरा यहां पे होता है और 2 पाई में ऐड करेगा तो पहले क्वाड्रेंट में जाएगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भाई इतनी तेरे को 100% आनी चाहिए। अब ये कितना हो जाएगा? cos इनवर्स, ये कितना आ जाएगा? cos पाई अपॉन 3, कितना आ जाएगा? cos पाई अपॉन 3। ये cos से cos क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना दिखेगा तेरे को? पाई अपॉन 3। अब इस तरीके के सवाल है, ये सवाल तेरे से 2 नंबर में पूछा गया था। अब बता 2 नंबर कितनी आसानी से तेरे को हासिल हो रहे हैं, तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, चैप्टर खत्म कर दे भाई। एक प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। देखो 1 जनवरी को मैंने आपको प्लानिंग डाली थी कि इस तरीके से हम प्लानिंग के तहत चलेंगे। पहले बिल्कुल सिंपल चैप्टर सिमटाएंगे, फिर उसके बाद मीडियम लेवल के चैप्टर सिमटाएंगे, फिर उसके बाद जो डिफिकल्ट चैप्टर होते हैं उनके पीवाईक्यू में आपके लिए पीवाईक्यू प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले भाई ये सवाल करते हैं जो बेसिक बेसिक अच्छे चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, उन्हें सिमटाते हैं। ठीक है, अब सवाल है आपका tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स √3। अब एक काम देख, करता चला जाए क्वेश्चन को बड़े आसानी से। tan इनवर्स 2 cos, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। 2, अब ये साइन इनवर्स 1/2 है। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 वैल्यू होती है साइन पाई/6 की। क्लियर है? अब tan इनवर्स √3, √3 किसकी वैल्यू होती है? √3 वैल्यू होती है tan पाई/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देख काम से, ये साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो कितना बचेगा? tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू, ये साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ बेटा भाई, पाई/6 बचा, प्लस ये 10 से 10 खत्म हो गया, कितना बचा? पाई/3। काट तो मैं दिखा दी पेपर में, इस बात का तेरे को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख ये 2 से कटा, कितना आ गया? tan इनवर्स 2 cos पाई/3 प्लस कितना आ जाएगा? पाई/3। कितना आ जाएगा? 2 इंटू पाई/6 दैट इज पाई/3। अब cos पाई/3 की वैल्यू क्या होती है? cos पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है? बढ़िया जल्दी से बोल, कितनी होगी? 1/2। cos पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कंफ्यूज मत हो जाइए भाई। अब ये 2 से 2 खत्म हुआ तो कितना आ गया? tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस पाई/3। tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई/4। ये कितना होता है? पाई/3। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? जब तू एलसीएम लेगा तो ये आ जाएगा 7 पाई/12। तेरा क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। अब तू ये खुद से सोच मेरे भाई लड्डू, ये किस तरीके के सवाल है, क्या तू फोड़ के आएगा, नहीं फोड़ के आएगा सवाल को? तो आग लगा दियो भाई, ऐसे ही तेरे को बड़े सिंपल तरीके से प्रैक्टिस करते हुए जानी है। ठीक है, अब इस तरीके के सवाल है, कुछ यूनिक टाइप के थोड़े डिफिकल्ट सवाल देखते हैं जो इनसे अलग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अब कुछ ऐसे कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं, इन क्वेश्चंस को करने के बाद, ऐसे क्वेश्चंस के बाद आप देखो खुद प्रैक्टिस लगाइए। और हम ऐसे अब चल रहे हैं ग्राफ्स की तरफ। ठीक है, हम किसकी तरफ चल रहे हैं भाई? ग्राफ। ग्राफ पूछा गया है भाई, 2023 में सवाल पूछा गया, तो ध्यान रखना क्वेश्चंस आ सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ से। देखो ऐसे तरीके समझाऊंगा जो आज तक कभी भूलो दिन ना देखा होगा आपने, ना सुना होगा। ग्राफ किस तरीके से हमें मतलब जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। ठीक है ना? साइन वर्सेस का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कॉस इनवर्सेस का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, tan वर्सेस का ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बस इन तीनों को ही आपको सोचना है। ठीक है, इनके अलावा कॉट, सेक और कोसेक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और पूछे जाएंगे भी नहीं। अगर पूछे गए बस ऑफ द केस तो भैया इन तीनों को पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देख कॉस इनवर्स का, सॉरी पहले किसका देखते हैं ग्राफ? साइन वर्सेस का ग्राफ देखते हैं। साइन वर्सेस का ग्राफ बताने के लिए मैं तो एक हिंट देता हूं। जैसे कभी बचपन में हम पढ़ते थे ना फासिफल, अभी बचपन में पढ़ा है ना, कभी पढ़ा? फासिफल कैसे बनता था? ऐसे बनता था, नहीं बनता था? फासिफल ऐसे बनता था ना, बनाया होगा कभी, या फिर ऐसे भी बनाते थे कभी कभी, जैसे बचपन में ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ये होता था हमारा फासेफल। ठीक है ना? कभी पढ़ा है ना हिंदी, जो वर्ड मीनिंग होते हैं वहां पे जो वर्ड होते हैं ऐसे पढ़ते हैं ना, आसिनार। अबे समझाने का तरीका बता रहा हूं भाई, सुन तो सही अभी तू, लड्डू मजा आ जाएगा। फासेफल इस तरीके से। अब हमें किसका ग्राफ बनाना है? साइन वर्सेस का ग्राफ बनाना है। गौर सुनियो, साइन वर्सेस का ग्राफ बनाना है, बस ऐसे देखिए। ठीक है, हाँ देख, बस तेरे को सोचना है। ठीक है, साइन वर्सेस की रेंज तो तेरे को पता ही है। रेंज क्या होती थी? पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2, और डोमेन क्या होता था? 1। डोमेन क्या होता था? -1 से लेकर 1। ठीक है, हाँ क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू मैं तेरे को समझाई थी, और रेंज क्या कहां से कहां तक होती थी? पाई/2 से लेकर -पाई/2। ठीक है, हाँ ये रेंज होती थी। रेंज मतलब वाई की वैल्यू मैंने तेरे को बताई थी, वाई की वैल्यू कहां होती है? वाई एक्सिस पे होती है। ठीक है, अब देख मेरे को साइन वर्सेस का ग्राफ बनाना बड़ा सिंपल है, ध्यान रख। क्या होता है, जैसे तूने फासिफल बनाया है ना, ये फासिफल, उल्टा फासिफल बना दे। उल्टा फासिफल कैसे? ये जरा गौर से सोच। गलत बन गया बेटे, गलत बन गया, गलत बन गया, गलत बन गया। ठीक है, रुक जा भाई, रुक जा। ठीक है, ये तो हम फासिफल ही बना, उल्टा फासिफल ऐसे बनेगा, ऐसे सोच।
ये जो ग्राफ है ना, ये किसका ग्राफ है? तो को ध्यान रखना है, ये ग्राफ किसका है बेटा? ग्राफ है तेरा किसका बेटा? ये साइन वर्स एक्स का जो रेड वाला ग्राफ है किसका है? साइन। भूलेगा नहीं कभी, देख ये फासीफल है, ये फासीफल है, तो उल्टा फासीफल ऐसी तो बनेगा। बस ध्यान रखना है, उल्टा फासीफल। ये किसका ग्राफ बन जाएगा? तेरा साइन इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ बन जाएगा भाई? साइन इनवर्स एक्स का बनेगा। 100% ध्यान रख भाई, ठीक है। ये ग्राफ किसका बना दिया तूने? साइन इनवर्स एक्स का। ये किसका ग्राफ बनाया तूने? साइन इनवर्स एक्स का। अब किसका ग्राफ देखेंगे? कॉस इनवर्स एक्स का। किसका? कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। बस तेरे को क्या करना है? फासेफल बनाना है। गौर से देख, इससे बढ़िया तरीका कहीं मिला है तेरे को? नहीं मिलेगा भाई, गौर से देख। ये देख, फासेफल बनाते हैं। अब एक बात बता, इसकी डोमेन भी क्या होती है? -1 से 1, -1 से 1 होती है। अब रेंज कहां से कहां तक होती है? इसकी रेंज होती है 0 से लेकर पाई, यहां बस। अब कुछ नहीं करना तेरे को मेरे भाई लड्डू, फासेफल बना दे। फासेफल कैसे बनता था? ऐसे, ये गया, ठीक है, इस तरीके से बस। जो रेड वाला ग्राफ है वो किसका बन गया? किसका बन गया? कॉस इनवर्स एक्स का। तो देख, ये है तेरा सबसे बेहतरीन तरीका, तेरे को ध्यान रखना है ये, ठीक है। हाँ, बस यहां पे तेरे को दिखा रहा हूं कि कॉस इनवर्स माइनस। जो रेड वाला ग्राफ किसका है बेटा? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये वाला ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स का, ये वाला ग्राफ किसका भाई? साइन इनवर्स एक्स का। बता, अब तो खुद से पूछ, क्या कभी तेरे को किसी टीचर ने भाई स्कूल जहां भी तू पढ़ा होगा, क्या कभी इतने बेहतरीन तरीके से ग्राफ तूने कभी सीखे हैं? 100% नहीं सीखेंगे। इतने प्यारे तरीके से समझा रहा हूं, कोई रटा नहीं रहा, बस हिंट करा रहा हूं। देख, फासेफल ध्यान रखियो, कॉस इनवर्स एक्स। अब थोड़ा और फील आएगा, ये किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स एक्स का। क्लियर है? किसका ग्राफ मेरे भाई? साइन इनवर्स एक्स का। अभी टेन इनवर्स की बात चल रही है। टेन इनवर्स के लिए क्या करते हैं? फासेफल को लिटा दो। फासेफल को कैसे लिटाएंगे? तू लिटा के देख जरा, ठीक है। इसको ऐसे लुटाते देख, अभी रुक जा, बस तू देख तो सही। देख देख भाई, तू देख, ठीक है। अब एक बात बता, टेन इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक, डोमेन कहां से कहां तक होता है? -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी। कहां से कहां तक? -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी। तो देख, बस यहां पर थोड़ा सोचना है तेरे को, है ना। ये π/2 लाइन होती है और ये -π/2 लाइन होती है। बस तेरे को ये सोचना है, ठीक है। और फासेफल को लिटा दे। फासेफल को लिटाएगा इसको तो इस तरीके से बनेगा। ये जो ग्राफ है, जो ग्राफ है किसका भाई? ये ग्राफ है किसका? टेन वर्स एक्स का। बस इस तरीके से ये ग्राफ तेरे को ध्यान रखने हैं। मेनली जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो साइन वर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी टेन वर्स एक्स, अगर तेरी तकदीर खराब है भाई, एग्जामिनर की बुद्धि सटक गई, तो मान ले टेन वर्स एक्स का आएगा। और कितनी भी बुद्धि सटक जाए, कॉट और कोसेक और कोसेक का तो कभी आएगा ही नहीं। बस ध्यान रखियो, बुरे से बुरे केस में साइन और कॉस के पूछे जा सकते हैं। साइन का मतलब उल्टा फासेफल, कॉस का मतलब फासेफल, और इस फासेफल को लिटाते हैं। इस तरीके से ध्यान रख। फील आता नहीं? देख, ये जरा गौर से देख, फासेफल बना, ये उल्टा फासेफल बना, और ये क्या? मैंने फासेफल को लिटा दिया घुमा के, ठीक है। तो भाई ये है तेरे तीनों के ग्राफ, तेरे को याद रखने हैं और अच्छे से कॉपी पर बना ले। 2-3 बार बना के देखेगा थोड़े दिमाग के साथ, तेरे को परमानेंट तेरी खोपड़ी में छप जाएंगे। तो भैया ये है तेरी ग्राफ की नॉलेज, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये तगड़े तरीके से ग्राफ की नॉलेज समझ में आई होगी। और दूसरी बात, तेरे को सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, भैया अपने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो भैया वहां पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपको डेली 30 क्वेश्चंस का टारगेट मिल रहा है। और टारगेट मिलना आपको 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 2 तारीख के क्वेश्चन के टारगेट में मैंने दिया था आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया था और मैट्रिक्स दिया था, और ताबड़तोड़ वाले वो सवाल मिले हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। क्योंकि मैं इस वीडियो में बेटा ज्यादा सवाल आपको करा नहीं सकता, वही ज्यादा मतलब बहुत ही बेस्ट सवाल और जहां से कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं उतने सवाल ही तो करा सकता हूं। तू भी तो प्रैक्टिस करेगा तभी तो बात बनेगी। तो प्रैक्टिस के लिए सवाल कहां से मिलेंगे? मैं दे रहा हूं ना तेरे को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर भी कर दे भाई, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट कैटेगरी के सवाल पे। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x + 5, हमें क्या फाइंड करना है? डोमेन फाइंड करना। बेटा क्या फाइंड करना है? डोमेन। डोमेन फाइंड मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स 2x + 5 के डोमेन्स, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि साइन इनवर्स x का डोमेन जो होता है भाई वो क्या होता है? -1 से 1। साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1, मतलब जो x की वैल्यू होती है वो -1 से 1 होती है। तो यहां पे भी साइन इनवर्स, बट x की जगह कितना बैठा है? 2x + 5। कितना बैठा है बेटा? x की जगह कितना बैठा है? 2x + 5। तो ये 2x + 5 भी कहां से कहां तक होना चाहिए? -1 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये 2x + 5 भी कहां से कहां तक होना चाहिए? -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। तभी हम इसका क्या निकाल सकते हैं? x की वैल्यू निकाल सकते हैं। डोमेन मतलब x की वैल्यू निकालना भाई। तो काम करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए काम करा, -1 है, ये 5 मेरे को हटाना है, तो मैंने -5, ये आपने 11th में सीखा होगा भैया, नहीं सीखा तो देख ले इधर, 1 - 5,
क्लियर है? ये 5 से 5 क्या हो गया मेरे भाई लड्डू, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से कितना बच गया, -6, और ये कितना आ गया 2x, और ये कितना आ गया -4 हो गया। कितना हो गया, -4 हो गया। हटा दिया। अब मेरे को क्या करना है, x के आगे से 2 भी हटाना है, तो 2 हटाने के लिए बेटा डिवाइड करा पहले। हर एक काम करेंगे, हर एक वो साइड करेंगे, ठीक है। जब 5 माइनस किया है तो भैया इधर भी करा, इधर भी करा, इधर भी किया, वो कैंसिल आउट। ठीक है, कितना बचा 2। अब ये x हटाना, यहां से 2 हटाना है, तो 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करेगा, -3 बचेगा, और ये कितना बचेगा, x बचेगा, और ये कितना बचेगा, -2। तो यहां से डोमेन कितना आ गया बेटा, डोमेन आ गया -3 से लेकर -2 ऊपर क्लोज इंटरवल में। ठीक है, एक और सवाल अगर मैं तेरे को देख, पहले तो ये अच्छे से समझ ले भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आगे के सवाल बनेंगे। ठीक है, तो इस फाइनल आंसर का, इस क्वेश्चन का जो डोमेन हो गया वो कहां से हो गया, x कहां से कहां तक हो गया, x हो गया तेरा -3 से लेकर -2 के बीच में हो गया। क्लियर है? अब जैसे एक और सवाल मैं तेरे को दूं, जैसे मैंने यहां पे दिया बेटा साइन इनवर्स 6x, सिंपल सवाल है, साइन इनवर्स 6x। अब ये 6x कहां से कहां तक होगा, जो भी साइन इनवर्स के अंदर होता है वो कहां से कहां तक होता है, -1 से लेकर 1 के बीच में होता है भाई। तो ये कहां से कहां तक होगा, -1 से लेकर 1 के बीच में होगा। क्लियर है? ये कहां से कहां तक होगा भाई, -1 से लेकर 1 के बीच में होगा। ठीक है, अब मेरे को ये 6 हटाना है, तो 6 से क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 1/6, ये 6 से 6 खत्म हो गया, तो -1/6 से लेकर 1/6। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएंगी, -1/6 से लेकर प्लस के 1/6। इस तरीके के सवाल आए तो भैया लपेट दियो, ध्यान रखियो, 100% लपेटना है पेपर में, ध्यान रख। इस तरीके क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया सवाल लेके आया हूं मैं डोमेन के रिगार्डिंग, आगे देखते हैं बेटा वो सवाल। तो इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ये सवाल अपने आप में यूनिक टाइप का सवाल है, और ये भाई ये सवाल जब 2023 में आया था तो बच्चों के लिए भाई बहुत डिफिकल्टी इसने पैदा करी थी। y = sin इनवर्स x² - 4 के डोमेन है। ठीक है, ये बिल्कुल हाँ पूछा गया है कि, हाँ एक सेकंड देखना, तो भाई ये सवाल है आपका साइन वर्स x², बिल्कुल करेक्ट है भाई, 2023 में आया हुआ सवाल है आपका भयंकर तरीके से। अब ये सवाल को देखो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, लेकिन आपसे बोल रहा हूं मैं, डोमेन सिंपल है अगर आप इसे पढ़ के निकल जाते हो। ठीक है, अब जैसे साइन वर्स x² - 4 है, तो मैंने बोला ना कि साइन वर्स के अंदर जो भी होगा बेटा वो कहां से कहां तक होगा, वो -1 से लेकर बन के -1 से लेकर 1 तक होगा, जैसे हमने पहले और दूसरे सवाल में देखा। अब यहां पर जो भी है माइनस, जो भी x² - 4 है वो कहां से कहां तक होगा, -1 से लेकर 1 होगा। क्लियर है ये वाली बात, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, शानदार। अब एक काम करते हैं बेटा, छोटा सा काम है। अब मेरे को ये 4 क्या करना है, खत्म करना है, ये वाला 4 उड़ाना है। तो काम करूंगा, मैंने क्या करा बेटा, -4 मैंने क्या करा, 4 क्या करा, ऐड करा, क्योंकि ये 1 + 4, ये 4 तभी कैंसिल आउट हो सकता है जब आप 4 क्या करोगे, ऐड, जैसे आप पिछले सवाल में देख रहे थे। ठीक है ना, हाँ। अब ये 4 से 4 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया, ये 3 हो गया, और ये कितना आ गया, x² हो गया, और ये कितना आ गया 5। अच्छा, इस सवाल में और पुराने सवाल में दिक्कत ये थी, चेंज ये है कि वहां खाली x था तो हम सीधे आंसर लिख के भाग गए थे, लेकिन यहां क्या है आपका x² है। ध्यान रखना, ये सबसे थोड़ा सा चेंज है सवाल में, वहां था आपका x तो वही हमारा आंसर हो गया था, क्योंकि डोमेन बताने के लिए में x का इंटरवल बताना होता है। क्लियर है? लेकिन यहां x² है, तो हम क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे, और फिर इन दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। अब इसे आराम समझिए, सवाल को बहुत आराम से समझिए इस सवाल को। ठीक है, देखो क्या करा बेटा मैंने, यहां करा 3, यहां पर 2 केस लिए मैंने, एक बार x² किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। ठीक है, एंड x² किससे छोटा है भाई, 5 से छोटा है। क्लियर है? एंड मतलब इंटरसेक्शन। अब कैसे सॉल्व करना है, देख तो सही था। ठीक है, यहां x² है, ये 3 है, ऐसे भी लिख सकता है इस बात को, तू देख आराम से, ऐसे भी लिख सकता है। अब यहां पर मैंने लिखा x² - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा। यहां क्या लिखा, x² - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा। अब ये सोचने वाली बात ये है कि x² माइनस के √3, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? हाँ, तो यहां पर बेटा क्या लिखेगा, इसे लिखेगा x प्लस का √3। ये तरीका है, देख ले भाई सवाल को। ठीक है, हाँ, इस सवाल को हटा देते हैं यहां पे। ठीक है ना, चलो लिख देते हैं, एंड x² इज लेस देन 5, इसे दोबारा सॉल्व कर लेंगे अलग से। ये हो गया। अब यहां से मिला x प्लस √3, x माइनस √3। मेरे को इसका इंटरवल यूज करना है, जैसे आपने इस तरीके क्वेश्चन, भाई इसमें कुछ नया नहीं है भाई। अगर तुमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्वेश्चन चैप्टर जो पढ़ा होगा आपका एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में, जो चैप्टर था एक्सरसाइज 6.2, वहां पर हम ऐसे काम करते थे, बेसिकली इंटरवल फाइंड करते थे। याद आ रहा है, नहीं आ रहा भैया, बिल्कुल वही काम करते थे, कुछ नया नहीं लगेगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, रिवीजन करा रहा हूं भाई। ठीक है, पूरी। अब देखो यहां पर x प्लस √3, x माइनस √3, नंबर लाइन बनाइए साहब। ये कब 0 होगा, -√3 पे, ये कब 0 होगा, +√3 पे। ठीक है, प्लस माइनस प्लस आ गया, मतलब √3 से बड़ी वैल्यू लोगे ये प्लस आएगा, और √3 और -√3 के बीच में वैल्यू दोगे ये अपना नेगेटिव आंसर देगा, और -√3 से छोटी वैल्यू लोगे फिर से आंसर क्या देगा, पॉजिटिव। इस तरीके की देखो कहानी आपको दोबारा बता रहा हूं भाई, सुन। अगर √3 से बड़ी वैल्यू दे
√3 से बड़ी वैल्यू तुमने 2 रखी, तो 2 प्लस √3 भी पॉजिटिव, 2 माइनस √3 भी पॉजिटिव, मतलब √3 से बड़ी वैल्यू लेने पर ये अपना आंसर क्या देगी, पॉजिटिव, और माइनस √3 से √3 के बीच में ये अपना आंसर देगी नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया, और माइनस √3 से छोटे पर ये आंसर क्या देगी, अपना पॉजिटिव। ठीक है, अब देख, अब क्वेश्चन में देखना है तेरे को ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, बेटा ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, हाँ ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए हम ऑप्ट करते हैं पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड कहां से कहां तक होती है, माइनस इंफिनिटी से माइनस √3, यूनियन कितना आ जाएगा, √3 से लेकर इंफिनिटी। ये तो इस पर्टिकुलर का आंसर आ गया, ये इस पर्टिकुलर का आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें बढ़ना है अगले आंसर की तरफ। ठीक है, अब हमें क्या सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं भाई। देख, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 5, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 5, अब इसको मैं इधर ले आया, -5 हो गया, इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसे मैंने क्या लिखा, एक्स का स्क्वायर, और 5 को क्या लिखा, √5 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे अगेन क्या लिखा बेटा, x प्लस के √5, और क्या लिखा, x माइनस के √5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। फिर से इसके लिए बेटा नंबर लाइन की कहानी बनाई मैंने, ये माइनस √5 पे 0 होगा, ये √5 पे 0 होगा, प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, फिर से √5 से बड़ी वैल्यू लेगा, ये अपने आंसर पॉजिटिव देगी, माइनस √5 और प्लस √5 के बीच में रखेगा, ये वैल्यू अपना आंसर नेगेटिव देगी, और माइनस √5 से छोटा लेगा, अगर अगेन ये आंसर पॉजिटिव देगी। ये नंबर लाइन्स का बेसिक खेल होता है भाई। ठीक है, चलिए देखो साहब, अभी यहां पर क्या है, लेस देन 0, जैसे यहां ग्रेटर देन 0 था, तो मैंने साइड कौन सी ऑप्ट करी, पॉजिटिव। यहां पर लेस देन 0 है बेटा, यहां पर क्या है आपका लेस देन 0, तो हम कौन सी साइड ऑप्ट करेंगे, नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड कहां से कहां तक है, नेगेटिव साइड है माइनस √5 से लेकर प्लस के √5, ये है, क्लियर है। अब ये दोनों के मैंने क्या करे, इसका आंसर निकाल दिया, इसका आंसर ये आ गया, और इसका आंसर ये आ गया। अब दोनों का क्या लेना है मेरे को, फाइनल इंटरसेक्शन। क्या लेना है दोनों का, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, पहले तो देखो बाद में ले लेंगे इंटरसेक्शन, पहले ये तो भाई मुझे लग रहा है आपके भाई आते हैं, आप बिल्कुल बाहर आ गए होंगे इस सवाल को देखने में कि भैया कर क्या रहे हैं, भाई बोर्ड का सवाल आ गया, इसीलिए मैंने थोड़े बाद में कराया आप। ठीक है, वरना पहले आप हॉपलेस होकर छोड़ के भागे कि भैया क्या हो गया, कहां से ले आए सवाल को। तो ऐसा देख, एक दो सवाल मैं प्रैक्टिस में दूंगा, और मैंने दे रखे हैं भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूं, टेलीग्राम में भाई ज्वाइन हो जा, मजा आ जाएगा। ठीक है, डेली टारगेट मिल रहा है वहां पे। ठीक है, तो यहां पर तू एक बार देख ले। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। एक काम कर, फाइनल नंबर लाइन बना ले, फाइनल नंबर लाइन बना। ठीक है, चल, जब फाइनल नंबर लाइन बनाएगा तो गौर से देख, -√5 जो होता है इधर होगा 100%, -√3 बेटा यहां होगा, ये कितना है √3, और ये कितना है √5, ऐसे देख जरा। ठीक है, -√5 100% -√3 से छोटा होता है बेटा, √3 जो होता है √5 से छोटा होता है। यहां तक मैंने एक ही नंबर लाइन में बिछा दी, दोनों का इंटरसेक्शन लेने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है भाई ये। अब देख, इसको, इस वाले को चाहिए वैल्यू -√5 से लेकर +√5 के बीच में, ये है, इस वाले को सेटिस्फाई करा, हमें तो इंटरसेक्शन लेना है ना, पहले क्या करा, इसको सेटिस्फाई कराया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस वाले को करा, इसको चाहिए थी -√3 से छोटी और √3 से बड़ी। तो एक बात बता, कॉमन वैल्यू कहां से कहां तक है, कॉमन वैल्यू बेटा ये रही तेरी, और ये रही तेरी, जहां पर ब्लैक और ब्लू एक दूसरे, सॉरी ब्लैक और रेड क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा -√5 से लेकर माइनस का √3। बेटा देख लियो सवाल को, देख ले बेटा, √3 और ये कितना आ जाएगा, √5, ये रहा, -5 से -√3 यूनियन √3 से लेकर √5, इसका क्या है, फाइनल डोमेन है। अब तू ये देख ले, इस तरीके के 2-3 सवाल तो खुद से कर ले, एक काम कर ले, ये तो अच्छे से पहले इसको अच्छे समझ। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूं भैया, x² -4 कहां से कहां तक होगा, -1 से 1, ये मैंने -4 हटाया, मैंने क्या करा, +4 ऐड करा, तो कहानी ये बनी। अब दोनों को मेरे को अलग अलग सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करा, x² > 3 और x² इज लेस देन और इक्वल टू 5। पहले इसको सॉल्व करते हैं, -3 को इधर ले आया, -3 का को क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, फिर मैंने a² - b² वाली आइडेंटिटी लगाई, a + b a - b, फिर नंबर लाइन पे बिछाया, ये कब 0 होगा, -√3 पर, और ये कब 0 होगा बेटा, √3 पे। ठीक है, अब फिर देखो √3 से बड़ी वैल्यू ली, ये पॉजिटिव आएगा, -√3 के बीच में वैल्यू लोगे, ये अपना आंसर नेगेटिव देगी, और -√3 से छोटा लोगे तो आंसर पॉजिटिव देगी। ओके, तो हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो कौन सी साइड ऑप्ट करी, पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड कहां से कहां तक है, -∞ से लेकर -√3 यूनियन √3 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, सेम पैरेलली मैंने इस सवाल। ठीक है, अब एक काम कर सकते हो, फिर मैंने दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। अब एक काम करो, यही सवाल है, बस यहां पर एक काम करो, 4 की जगह 6 कर लो। ठीक है, 4 की जगह क्या करना, 6। एक और करना सवाल प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए x² -8 कर लेना, 3 सवाल मिल गए, 3 सवाल में आपका आंसर बिल्कुल को पूरा जो कंसेप्ट है समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको मिल गए प्रैक्टिस के लिए, एक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसर्शन एंड रीजन अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है भाई पेपर में आने के लिए, और बच्चे कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा
दुविधा में रहते हैं, पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको और हिट करना भी सिखाऊंगा कि आपको एसेट्स एंड रीजन कैसे, आपको अगर थोड़ी बहुत कहीं पे भी दिक्कत है तो भी आप सीख सकते हो, तो भी आप सही आंसर निकाल सकते हो। देखेंगे भाई कैसे, देखते हैं। देखो जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, ठीक है, ओके, बात सही है, ठीक है। हमारा ये स्टेटमेंट तो अभी देखते हैं, पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन देखते हैं, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे। देखो एसर्शन एंड रीजन का आपको सही आंसर देना है तो पहले एसर्शन एंड रीजन दोनों पढ़ो, ठीक है। चलिए साहब, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इसका होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, ठीक है भाई, मान बाद में निकालेंगे, पहले रीजन और पढ़ लेंगे। रीजन है रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब तू खुद बता, क्या कॉस इनवर्स एक्स की रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है? तू इतनी बात बता, होती है नहीं होती? तू बोलेगा नहीं होती। नहीं होने का मतलब है कि रीजन क्या हो गया, करेक्ट, सॉरी रीजन क्या हो गया, इनकरेक्ट। क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ रेंज जो होती है भाई, पीवीआर जिसे हम बोलते हैं, वो कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई। इसका मतलब भाई, इसका मतलब लड्डू फूटा नहीं फूटा दिल में, हाँ, इसका मतलब रेंज क्या, जो रीजन है वो क्या हो गया, गलत हो जाएगा। और रीजन गलत हो जाएगा तो भैया देख, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं। ये वाला आंसर ना तो ए होगा ना बी होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जब तू पढ़ेगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। भैया कहां गलत है, हमारा रीजन तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो यहां पे भी करेक्ट था इस वाले ऑप्शन में, और इस वाले ऑप्शन में भी करेक्ट था, तो ए और बी तो भैया पेपर में गलत हो जाएंगे। सीखा नहीं सीखा तू? कैसे सीखा, मस्त तरीके सीखा। अच्छा, ऑप्शन सी क्या दे रखा है, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। हाँ अभी ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ऑप्शन डी क्या बोला, असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। भैया रीजन तो इनकरेक्ट है, रीजन क्या है, इनकरेक्ट, और तीन ऑप्शन में रीजन क्या है, करेक्ट है। इसमें 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 तो वो तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, सी। तो कितनी बेहतरीन तरीके से तूने बिना सोचे समझे क्वेश्चन को क्या कर दिया, कट कर दिया बाय एलिमिनेशन मेथड। तो भाई ऐसे हम सीखेंगे असर्शन एंड रीजन, और कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई। असर्शन एंड रीजन भाई एक ही झटके में खत्म कर देंगे। तो देखा कैसे हमने बिना पेन चलाए क्वेश्चन को क्या कर दिया, असर्शन एंड रीजन के भाई खत्म कर दिया। तो इस तरीके से हमें कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए। और भाई सब सुन मेरी एक और बात, ये चार ऑप्शन ना इस तरीके से रहते हैं भाई, ध्यान रखियो, इस तरीके से ऑप्शन रहते हैं। तो मैं इन्हें लिखूंगा नहीं, क्योंकि भाई बार बार लिखने में टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं मान के चलियो पहला ऑप्शन तेरा असर्शन एंड रीजन का यही होगा, बी तेरा यही होगा, सी तेरा यही होगा, डी तेरा यही होगा। डी में होगा असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। फोर्थ में होगा असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन जो है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका, असर्शन का। और ये तो हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। तो ये भैया मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, एक सवाल के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। वैसे अगर तू चाहे तो इसके क्वेश्चन की क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, वो मैं तेरे को निकाल के दिखा सकता हूं, ठीक है। यही देख, साइड में देख, कॉस इनवर्स इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, बता कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई होती है, नहीं होती। स्क्वायर लग रहा है तो तूने बोथ साइड भी होल स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, बोथ साइड होल स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स इसका होल स्क्वायर क्या हो गया, 0 से पाई स्क्वायर। तो हाँ, तो कॉस इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, पाई स्क्वायर, ठीक है। कितनी होगी, पाई स्क्वायर होगी। तो यहां तक हमारे बात भेजे में गई या नहीं गई, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो सही है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज पाई स्क्वायर, ओके, क्लियर है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यहां पे हमने देखो बिना निकाले पेन चलाए इसको ऑप्शन सी बता दिया। तो आपको ऐसे ही नॉलेज रखनी है और कंसेप्ट आपको तड़े रखना है। बेटा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजन का। देखो इसको भी हम देखो अगर चाहो तो एक झटके में आधी नॉलेज, अगर हमें ठीक ठाक पूरी भी नॉलेज नहीं है और जल्दी भी हमें क्वेश्चन करना है तो भी भाई खटाक तरीके से सवाल को खत्म कर देंगे। जरूरी नहीं है हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, टेक्निकली भी हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं। देख, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। वो हमसे बोल रहा है कि भाई ये जो पहला असर्शन एंड रीजन दे रखा है, जो ये फंक्शन दे रखा है आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस का 3 पाई बाई 2, ये जो दे रखा है, क्या इसकी रेंज जो है क्या पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में होगी? हम बोलेंगे हमें पता नहीं है, हम सॉल्व करके बता सकते, ठीक है। अभी साइलेंट रखी कहानी, आराम से बिल्कुल साइलेंट रखनी कहानी। दूसरा क्या बोल रहा है, रीजन क्या बोल रहा है कि द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ब्रांच साइन वर्स एक्स, मतलब आपसे बोल रहा है कि भैया क्या साइन वर्स एक्स की जो रेंज है वो 0 से पाई होती है। तुरंत बोलोगे लड्डू फूटा आपके दिमाग में, भैया क्या साइन वर्स एक्स की रेंज तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, यहां तो क्या दे रखा है 0 से पाई। अरे भैया तैयार हो जाओ, तैयार हो। रीजन क्या है आपका, रीजन है गलत, रीजन क्या है तेरा, फॉल्स है। और रीजन फॉल्स है
तो रीजन तो भैया रीजन करेक्ट वाला तो एक ही ऑप्शन है, और रीजन इनकरेक्ट वाला तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, क्योंकि ए बी और डी में तो भैया रीजन क्या है, रीजन क्या है, करेक्ट है। एक ही ऑप्शन होगा सी आपका सही आंसर। क्लियर है, आपको सोचना ही नहीं है ज्यादा, क्योंकि रीजन करेक्ट है नहीं, रीजन करेक्ट है नहीं, रीजन करेक्ट है नहीं, तो रीजन क्या है, इनकरेक्ट, तो वो क्या हो सकता है, ऑप्शन सी। तो देखो ये है आपको पेपर में सही तरीके से और बहुत जल्दी क्वेश्चन फोड़ने का बेहतरीन तरीका। ऑप्शन एसर्शन एंड रीजन के इस तरीके ही बनेंगे। ये आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है, तैयार रखिए जल्दी से। आपको तुरंत आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि डोमेन और रेंज के रिगार्डिंग भाई क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए। हर एक फंक्शन की आपको डोमेन और रेंज अच्छे से याद होगी, अच्छे से याद होगी तो भाई फटाफट से क्वेश्चन को तू काट सकता है, कोई टेंशन नहीं होगी। दो ही सवाल आते बेटा एसर्शन एंड रीजन के, एक सवाल तो तूने चटका दिया, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अब आंसर इसका देख लेते हैं। निकालना भी तो है ना, अब सीखना भी तो चीज है, टेक्निकली भी सिखा रहा हूं तो कमाना भी सिखा रहा हूं बेहतरीन तरीके से, बाकी हमें सीखना भी कंसेप्ट कैसे करेंगे। देखो इधर देखिए साहब, जब आप देखोगे इधर ये 2 sin वर्स एक्स प्लस 3π/2 रेंज। अब एक बात पूछ बताओ मेरे को, साइन वर्स एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, -π/2 से π/2। तो साइन वर्स एक्स की जो सबसे कम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -π/2। कितनी होगी बेटा, -π/2। तो कितना आ गया, -π/2 प्लस कितना है 3π/2, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये π/2 आ जाएगा। ओके, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, π/2, और साइन वर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, π/2। अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा, कितना आ जाएगा भाई, 5π/2। मतलब मिनिमम वैल्यू साइन वर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू डालने पर हमें मिनिमम आंसर मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू डालने पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो रीजन है वो रीजन क्या है मेरे भाई, करेक्ट है। ठीक है, तो एसर्शन एंड रीजन देख रहा कितने आसान है भाई, इस तरीके के सवाल ही पूछे जाते हैं भैया, तैयार रहियो, कोई टेंशन मत लियो भाई, 100% पेपर में क्वेश्चन फोड़ देगा तू, बस नॉलेज इकट्ठी कर जितनी कर सकता है। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एसर्शन एंड रीजन के। क्या बोल रहा है, पहला एसर्शन हमें दे रखा है, रेंज ऑफ साइन वर्स एक्स प्लस 2 cos इनवर्स एक्स से 0 से पाई। रेंज ऑफ साइन वर्स एक्स प्लस 2 cos इनवर्स एक्स से 0 से पाई, और रीजन क्या दे रखा है, जो साइन वर्स एक्स की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2। अब देखो पहले तरीके की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो गौर से, रेंज पे रीजन पे आते हैं इस बार फटाफट से। क्या साइन वर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। इस बार हमारा रीजन तो भाई बिल्कुल 100% सही है, रीजन एकदम करेक्ट है, -π/2 से π/2 होती है साइन वर्स एक्स की रेंज। अब हमें साइन वर्स एक्स प्लस 2 cos इनवर्स एक्स की क्या फाइंड करनी है बेटा, रेंज फाइंड करनी है। देख कैसे फाइंड करेंगे, बस यही तेरे को देखना है। एक काम कर, तूने खुद ही बोला कि जो साइन वर्स एक्स की जो रेंज है वो कहां से कहां तक होती है, -π/2 से π/2। क्लियर है यहां तक। और cos इनवर्स एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर पाई तक होती है। यहां तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को, cos इनवर्स एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई। बस साइन वर्स एक्स है, उसने क्या कर रखा है, साइन वर्स एक्स और 2 cos इनवर्स एक्स को आपस में क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। हमने निकाला साइन वर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2, cos इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई। एक काम कर, cos इनवर्स एक्स में किसका मल्टीप्लाई है, 2 का, तो हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का। तो 2 cos इनवर्स एक्स की रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से लेकर 2 पाई। दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड। दोनों को ऐड करेंगे तो ये -π/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस के π/2 आ जाएगा। और यहां कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 cos इनवर्स एक्स, और ये कितना आ जाएगा, 2 पाई प्लस π/2। अब यहीं से देख ले भाई, यहां पर ये दे रखा है कि जो इनकी रेंज है वो कहां से कहां तक है, 0 से पाई भाई, 0 से पाई, और हमारी रेंज कहां से आ रही है, -π/2 से लेकर। तू सॉल्व करेगा तो ये कितना आ जाएगा, 5π/2। इसका मतलब जो रीजन है, सॉरी जो एसर्शन है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, और रीजन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। एसर्शन इनकरेक्ट है और रीजन क्या है, करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। इतनी जल्दी आप क्वेश्चन को समेट सकते हो एसर्शन एंड रीजन के। उम्मीद करता हूं 1 to 1 आपकी खोपड़ी में बात जा रही होगी, इतने धांसू तरीके से भाई ये बात जा रही होगी, मजा आ रहा होगा 1 to 1। मुझे भी भाई बहुत मजा आ रहा है समझाने में आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है tan वर्स √1 + x² - 1/x। देखो मैं बिल्कुल प्लानिंग के तहत चल रहा हूं। पहले हमने वो सवाल करे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम डोमेन एंड रेंज वाले क्वेश्चंस पे बेसिकली डोमेन फाइंड करने वाले, फिर हम आए एसर्शन रीजन पे जो 1 नंबर में आ सकता है आपका, ठीक है। लास्ट में मैं उन क्वेश्चंस पे आ रहा हूं जो होता है टिपिकली हमें बिल्कुल उस केस के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जो क्वेश्चन भैया एट रैंडम आपके सामने आ गया भाई, ठीक है। हमें बुरे केस के लिए भी बिल्कुल तैयार होकर जाना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि हमें एक एक क्वेश्चन करना, एक एक क्वेश्चन में तीर लगाना भाई बैठे। चलिए देखो,
tan इनवर्स x अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे अगर आपके सामने 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आप x बराबर tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना भाई, ठीक है, तरीका है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आप x बराबर, चांसेस है कि आप x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करो, cos थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आप x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या तो आप sec थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या आप x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोसेक थीटा, वो आप पे डिपेंड करेगा। सेम यहां पर जब x बराबर टेन थीटा है तो आप x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप x बराबर टेन थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या x बराबर कॉट थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेकिन पॉपुलर भाई यही होता है, मतलब ज्यादातर केसेस में ये और ये लगते हैं। क्लियर है? हाँ, ये आपको ध्यान रखना। अब ये सवाल है, सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखनी है भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने यहाँ पे बेटा x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करा, टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करा। x बराबर टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से देखोगे, यहां रखोगे आप टेन इनवर्स, क्या रखोगे, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स रखोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, टेन थीटा। तो यहां से बेटा कितना आएगा, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और रूट सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से टेन इनवर्स सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहां से जब भाई तू एलसीएम लेगा तो टेन इनवर्स एलसीएम लेगा कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा ये वाला कॉस थीटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, साइन थीटा बचेगा। यहां तक तेरे बात समझ में आई, बता क्लियर है, ये वाली बात नहीं है, बिल्कुल यहां से बेसिक मार्कुटाई हमने कर ली। अब यहां से एक बात देख, टेन इनवर्स ये वन मेरे को क्या करना होता है, एलिमिनेट, तो मैंने कॉस थीटा की एक आइडेंटिटी लगाई, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, मैंने आइडेंटिटी लगाई, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा की मैंने आइडेंटिटी लगाई, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब फिर से मैंने साइन थीटा की आइडेंटिटी लगाता हूं बेटा, गौर से देख, साइन थीटा की यही लगा देते हैं, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। भाई मैंने ये सारे फॉर्मूले अपने जो पूरी क्लास 12 की जो रिवीजन है उसका जो सेकंड पार्ट है वहां ये बेसिक सारे फॉर्मूले बताए हैं, भैया देख लेना, ये काफी फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब जरा गौर से देखोगे, ये टेन इनवर्स सॉल्व करने के बाद ये वन से माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन बन जाएगा, तो वन और माइनस वन आपस में कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना बचेगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ओवर कितना आ जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बाई टू। यहां से टू से कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई टू से साइन थीटा बाई टू कैंसिल, थीटा बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से कितना बचेगा बेटा, यहां बचेगा आपका कितना बचेगा, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू, कितना आ जाएगा, टेन थीटा बाई टू। टेन से टेन खत्म हो गया बेटा, कितना आ गया, थीटा बाई टू, कितना आ गया, थीटा बाई टू। अब यहां से थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स, कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो भाई साहब इस तरीके के सवाल है आपके जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सवाल को करिए भाई, और अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस लगाइए ज्यादा से ज्यादा। और कोई डाउट है क्वेश्चंस में तो भाई मैं हूं उसके लिए, बिल्कुल आप मेरे को टेलीग्राम पे भेज सकते हो, ठीक है। डाउट कोई नहीं है, मैं सॉल्व करके आपको 100% दे दूंगा। बहुत सारे बच्चों के डाउट भैया मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि बच्चे आप कर रहे होते हो बहुत तगड़े तरीके से मेहनत, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बढ़िया चलेंगी, पढ़ाई करो आप जोरदार तरीके से, जितने अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और मैंने भाई अपने यूट्यूब चैनल पे भाई अल्टीमेट कंटेंट डाल रखा है, लिमिटेड कंटेंट है, बेहतरीन कंटेंट है। अब जो वीडियो आएंगी आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो आएंगी, मैं बना चुका हूं भाई साहब 100 एनसीईआरटी के टॉप 100 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज बना चुका हूं। अगर वो नहीं देखी तो भैया एनसीईआरटी के जो जितने बेस्ट क्वेश्चन है आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू अपलोडेड है चैनल पे, तो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, आप लगाइए, लेकिन एक प्लानिंग के तहत काम करिए। पहले सिंपल चैप्टर करिए, उसके बाद मीडियम लेवल के चैप्टर, उसके बाद जो डिफिकल्ट और जो बड़े चैप्टर्स हैं आप बाद में करिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में बड़े चैप्टर करने लग जाओगे तो बाद के लिए भाई टाइम बचेगा नहीं, फिर आप हो जाओगे, फिर आप दिक्कत में आ जाओगे, भाई ये चैप्टर्स कैसे करें, बाकी सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा, कम से कम आपका सिलेबस हो पाएगा अगर आपने स्टार्टिंग में डिफिकल्ट चैप्टर उठा दिए, ठीक है। डिफिकल्ट मतलब जो बड़े चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं भैया सेशन आपको बहुत मजेदार लगा होगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप प्रैक्टिस करिए और इस तरीके के क्वेश्चन के रिगार्डिंग प्रैक्टिस करिए बार बार। आप बार बार दिमाग को जितना आप ऐसे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा सकते हो, दिमाग उतना ही उन क्वेश्चन को लेके स्मूथली एक्ट करेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो पर। कमेंट सेक्शन डाल दीजिए आपको किसकी
है ना, कौन से चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए मोस्ट एक्सपेक्टेड में, मैं भाई वो बना के ले आऊंगा, क्योंकि बनाना है मेरे को, सारा ही कंटेंट अपलोड करना है बोर्ड एग्जाम से पहले, क्योंकि इस बार तगड़ा फोड़ना है। ओके भाई, लगे रहिए मेहनत तरीके से। ओके बाय बेटा।